हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक, जिसमें हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में भी पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि दूरी एंड ऊंचाई। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक भवन के शिखर से चलो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। एक भवन के शिखर से एक पेड़ के आधार का अवनमन कोण, मान लीजिए ये भवन है, ठीक है, ये भवन है आपका, ये इसका शिखर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, ये बोल रहा है कि भवन के शिखर से एक पेड़ का अवनमन कोण, मतलब आपके पास ये तो हो गया आपका बेस, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बना रहा है 30 डिग्री। अवनमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी बताएं। ये देखिए, ये जो है इस घर का आधार है, ये पेड़ का आधार है, तो पेड़ जो है भवन से कितना दूर है आपको ये बताना है। अब ये बताएं, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये आपको 30 मीटर दिया है, ए बी सी, मुझे बी सी निकालना है, तो एक बार फॉर्मूला लिखें, पी बी पी एच एच बी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगानी कैसे है, ये साइन, ये कोस, ये टेन, मुझे ये चाहिए, मैं इसको एक्स मान लेती हूँ। अब ये बताओ, P है मेरे पास और ये B चाहिए मुझे, तो किस में है, इसी में है, तो हम लगाएंगे टेंजेंट 30 इक्वल टू P कितना है 30 और B कितना है आपके पास x। टेंजेंट 30 आपका 1/√3 होता है, तो x आ गया आपका 30√3 मीटर, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर, ये एक सड़क है और ये जो सड़क है ये 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है, के दोनों किनारों पर, ये इसके दो किनारे हो गए, आमने सामने समान ऊंचाइयों वाले दो खंभे स्थित हैं। मान लीजिए ये खंभा है एक, ये एक खंभा है, इसकी भी h ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से, मान लो ये कोई बिंदु है, और यहाँ से ये और यहाँ से ये, इन दोनों का जो अवनमन कोण, उन्नयन कोण है वो 60 और 30 डिग्री है, यानी कि इसका 60 डिग्री और इसका 30 डिग्री। तो आपको निकालना है खंभों की ऊंचाई तथा उस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एक तो h निकालना है, ठीक है, और इस बिंदु से ये खंभा कितनी दूर है और इस बिंदु से ये खंभा कितनी दूर है ये निकालना है आपको। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये पूरा 80 मीटर है, ठीक है, ये पूरा 80 है, मैंने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये पूरा 80 था, ये x हो गया, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, और मैंने आपको बताया था जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, तो हम हमेशा टेंजेंट ही लगाते हैं। तो टेंजेंट 60, टेंजेंट थीटा क्या होता है, P/B, P है आपका h और B है आपका x। टेंजेंट 60√3 होता है, तो यहाँ से h आ गया आपके पास √3x, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम काम करेंगे इन ट्राइंगल EDC। टेंजेंट 30 किसके इक्वल होगा, h/80 माइनस एक्स, राइट। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3। अब बताओ यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, √3x, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू h की जगह रख दें, √3 इंटू √3x, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो 80 आपके पास आ गया 4x, तो x आ गया आपके पास 20। ठीक है, मतलब ये 20 आ गया,
तो ये कितना आ गया 60 आ गया, ये तो निकल गया। अब h निकालना है और h आपके पास क्या है √3x, तो √3 इंटू में 20, तो ये कितना आ गया 20√3 मीटर, यानी कि ये हाइट आ गई आपकी 20√3 और ये आ गया आपके पास 20 और 60। ठीक है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। मान लो ये एक सड़क है, ठीक है, और इस सड़क पे ये दो खंबे हैं जो कि सेम ऊंचाई के हैं। ठीक है, ये आपके ऐसे फिगर थी, सेम ऊंचाई के हैं। अब क्या होता है यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए जो मैं उंगली कर रही हूँ, ये वाली जो उंगली मैंने रखी हुई है, ये एक ऐसा पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो है उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री का है और इधर से जो है 30 डिग्री का है। तो आपको निकालना है एक तो इन खंभों की ऊंचाई और एक जो ये बीच वाला पॉइंट था, इधर से कितना चौड़ा है और इधर से कितना चौड़ा है। ठीक है, तो हमने वही टेंजेंट का यूज़ किया और हमने जो है इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी एक्सरसाइज का है। और आप अपनी वर्कशीट के साथ साथ एनसीईआरटी ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो सीबीएसई का पेपर है वो वर्कशीट से नहीं बनेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आप अपनी एनसीईआरटी ज़रूर करें। और मैं भी आपको डेली एक एक एक्सरसाइज कराती हूँ, वरना एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे सीबीएसई के पेपर में, इस बात का ध्यान रखें। और सीबीएसई ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आपके सेशनल होंगे दिसंबर में, फिर उसके बाद आपका पेपर आ जाएगा। फरवरी में आपको स्कूल वाले फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो आप अपना देखिए कैसे आप करेंगे। वर्कशीट में 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन से कोई पास नहीं होता है। A, B, C, ठीक है, ये वही है। ये एक आपको बिल्डिंग दे दी, भवन है, ठीक है, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो बेस आपको 50 मीटर दे दिया, आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि आपको ये निकालना है। ठीक है, तो वही हम क्या लगाएंगे, टेंजेंट 60 लगा देते हैं, x/50। टेंजेंट 60 क्या होता है √3 x/50, तो x आ गया आपके पास 50√3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 मीटर ऊंचे टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। 75 मीटर ये टावर है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। खड़ी कार का अवनमन कोण, यहाँ से ये गाड़ी खड़ी है, ठीक है, और ये जो कोण है ये कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। इट मीन्स ये वाला कोण आपका कितना बनेगा 30 डिग्री। आपको निकालना है टावर के आधार पर कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। इट मीन्स ये टावर का आधार है, ये कार का आधार है, यू हैव टू फाइंड दिस x। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, टेंजेंट 30 इक्वल टू 75/x ABC, यानी कि टेंजेंट 30 क्या होता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है P/B, और P आपके पास है AB/BC टेंजेंट 30। ठीक है, और AB आपके पास 75 है, BC आपको x निकालना है। टेंजेंट 30 इज़ 1/√3 और ये 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75√3 मीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। अब एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, सोचें इसको। एक बालक पेड़ पर बैठी पक्षी को देख रहा है। ठीक है, एक बालक, ये पेड़ है, इस पर एक पक्षी बैठा है, ये बच्चा जो है ये इस पक्षी को देख रहा है। ठीक है, अब और उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री इसका कोण है। बालक की लंबाई 1.5 मीटर, भूमि पर और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 30 मीटर है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपका फिगर बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है, ये पेड़ है, यहाँ एक पक्षी बैठा है, ये बच्चा जो है इसको देखता है, और ये आपको 30 मीटर दे दिया, ये एंगल आपको 45, तो आपको इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। ये थे आपकी आज की वर्कशीट और एक टॉपिक आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और कल भी मैंने आपको इसके 1 मार्क के क्वेश्चन समझाए थे, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर पढ़ें। और पेपर में अगर आपको सीबीएसई के पेपर में पास होना है तो अपनी एनसीईआरटी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराती हूँ वो ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि वर्कशीट के भरोसे आप पेपर में पास
नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक टॉपिक बताता है कि आपके चैप्टर में ये टॉपिक भी है और आपको ये पढ़ना भी है, ठीक है। और ये चैप्टर आपका 4 मार्क्स का आता है पेपर में, ठीक है। थैंक यू।